जिंदाबाद सैयद जिंदाबाद सीदियत मुर्दाबाद सीदियत मुर्दाबाद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली। अब जो शौहर है इनके जनाब उनके लिए मशहूर है ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करते थे। ऐसा ही है, गलत कह दिया ऐसा ही है। अच्छा देखो दो मामले हैं, एक अली ने मुर्दा जिंदा किया कुंडे इज़्ज़िल्लाह और एक मुर्दा जिंदा किया कुंडे इज़्ज़िल्लाह कहते हैं। एक कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ और एक के लिए कहा कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ। किताबों में दोनों लिखे हुए, अली ने एक जगह कहा है कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा और एक मुर्दे को कहा है, कभी कहते थे अली कि मेरे हुक्म से जिंदा हो और कभी कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। और इस वजह से अली कहते थे, कभी कह रहे हैं मेरे हुक्म से, कभी कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो दोनों काम अली को आते थे, लेकिन मिसाल ये है जहां अली ने देखा कि मजमा बाकी है भटक जाएगा, मैं कहूंगा कि गुम्बे इज़्ज़िल्लाह, वहां अली ने गुम्बे इज़्ज़िल्लाह कह के मुर्दा जिंदा किया। जहां अली को पता था कि मजमा मेरा है, मोमिन है, भटकेगा नहीं, वहां अली ने ठोकर मार के कहा गुम्बे इज़्ज़िल्लाह। एक जुमला सुना दो कि नजर में होने वाली है तकरीर। तो सैयदा ने भी वहां यही किया। सैयदों को पता है यहूदी है, यहूदी है, जहां अगर मेरा मुर्दा जिंदा किया ठोकर से तो बह जाएंगे, मुझे अल्लाह कह देंगे। इसीलिए सैयदा ने कुंबे इज़्ज़िल्लाह नहीं कहा, बल्कि मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ के जिंदा। अगर हिदायत मिल जाती तो आज अकबर के सीने में इसका पता लगता। मिल जाती है अगर हिदायत तो आज ना तो अकबर के कलेजे में उसका फल लगता, ना असगर के कलेजे पर तीर लगता। आज रब्बुल मिनल हुसैन खुदा तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। बस मुझे मसाइल पे चंद पुरानी समाधों की नजर करने हैं जो रोने के लिए आए हो। आज से 250 साल पहले इमाम हुसैन के हरम में हज़रत अली अकबर के मसाइल पढ़ने पर पाबंदी थी। अक्सर था जो सुनना फिर जितना चाहे रोना, मेरी तरफ देखना फिर जितना चाहे रोना। 250 साल पहले, 350 साल पहले इमाम हुसैन के हरम में अली अकबर के मसाइल पढ़ने पर पाबंदी थी और अब भी है। 3 हरम ऐसे हैं कि जहाँ 3 हस्तियों के मसाइल पढ़ने पर पाबंदी है। इमाम हुसैन के हरम में अली अकबर के मसाइल, हजरत अब्बास के हरम में बीबी सकीना के मसाइल और मौला कायनात के हरम में बीबी ज़ैनब के मसाइल। आज रब्बुल मिनल हुसैन अगर वो पाबंदी थी जो खादिम है, उनका नाम है महदी किज़वीनी। इनको लक़ब मिला है महदी बहरुल उलूम के नाम से। ये इमाम हुसैन के हरम के खतीब थे, वहाँ मजलिस पढ़ा करते थे। एक दिन का मामूल था कि जुमेरात का दिन, जुम्मे की शब थी और रात हो रही थी। तो इन्होंने जब मजलिस पढ़ी तो मजलिस पढ़ते पढ़ते इन्होंने अकबर की शहादत शुरू कर दी। हाँ जनाब, जो मातम करने के लिए आए हो, महदी बहरुल उलूम ने इमाम हुसैन के हरम में अली अकबर के मसाइल पढ़ने शुरू कर दिए। बस ये अकबर के मसाइल पढ़ रहे थे, उधर से लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे। यहाँ खातिब दौड़ते हुए आए और महदी बहरुल उलूम को कहा कि या बहरुल उलूम में इनसिलिए ना मिंबरी, ये मिंबर से उतरो, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ मसाइल पढ़ रहे हो अकबर के, वहाँ हुसैन की सरी से खून निकल रहा है। अगर तुम मेरा मातम करना यार, आज लैला के अकबर का मातम है, क्योंकि मैंने किताबों में ये फिक्रे पढ़े हैं कि जो अकबर के मसाइल सुन के ना रोए तो अकबर की माँ उसका नाम लेके कहती है कि तूने अभी मेरा अकबर देखा नहीं था, तूने मेरे अकबर की गाड़ी नहीं देखी थी।
हुसैन बदल में कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। सैयदा को तुम्हारी आवाज़ें बड़ी पसंद है, किस तरह तुम्हारे ये की आवाज़ें पसंद है, वैसे तुम्हारे आंसू भी पसंद है। तो जो आग इस गम में रोती है वो महशर के मैदान में नहीं रोती। हम वो वक्त आया कि जब अकबर इजाजत लेने के लिए खैमे पे आए तो देखा कि बूढ़ी माँ है और मुसल्ले में बैठी हुई कह रही है कि यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मुझे अकबर से मिला दे। हाँ ज़रारो बस अकबर मिला, बस छोड़ा मिंबर और इजाजत मांगी जग्गी। तो ज़रारो मेरी तरफ देखना, मातम करना जो मातम करने के लिए आए हो, कयामत का फिक्र है। हाँ ज़रारो जैसे ही अकबर को इजाजत मिली है, यहाँ अकबर को तैयार कराना शुरू किया। यहाँ अकबर सवारी पे बैठा, इधर 64 बीवियों ने अपने अपने बच्चों के हाथ पकड़े और हुसैन के कदमों में लाके रखे और मातम करके कहती है सरदार कुर्बानी कबूल कर लीजिए, मेरा बच्चा कत्ल हो जाए, अकबर का मैदान न जाने देना। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। यहाँ अकबर का कदम बाहर निकला। जैसे ही अकबर का कदम बाहर निकला, तारीख कहती है, नकल कहती है कि जैसे ही अकबर का कदम बाहर निकला, एक हाथ खैमे से बाहर आया और अकबर की अबा पे रखा और रखने के बाद जैसे ही अबा को पकड़ा, अकबर खैमे के अंदर चले गए। हाँ तो मातम करना जो मातम करने के लिए आए वो छोड़ने लगा मिंबर। जैसे ही अकबर की अबा का दामन पकड़ा, अकबर का दामन पकड़ना था, अकबर खैमे में आ गए। तारीख कहती है कि 7 मरतबा अकबर ने कदम बाहर निकाला, 7 मरतबा अकबर खैमे में आए। बस रावी ने इतना बताया है, ये नहीं बताया कि ये मस्तूर कौन है जो अकबर को रोक रही है। मुझसे पूछो कि गजनफर अब्बास ये मस्तूर कौन है जो अकबर का दामन पकड़ रही है। तो मेरा दिल तो यही कहता है कि ये कोई बड़ी बीवी नहीं है। अगर कोई बड़ी मस्तूर होती तो अकबर के शाने पे हाथ रखती। ये कोई 4 साल की बच्ची है जो दामन पकड़ के कह रही है अकबर मख्तल न जा, जो मख्तल जाता है वो वापस। अजरकुम हुसैन, तुम्हारे इमाम फरमाते हैं सजदे में सब रखे कि परवरदिगार चीखों पर रहमत नाज़िल फरमा कि जो हमारे मसाइब में बयान होती है। हाँ एक मरतबा अकबर को इजाजत मिली और अकबर का घोड़ा जाने लगा और अकबर का घोड़ा जब नरगिया में घिर गया, एक मरतबा अकबर ने आवाज दी कि बाबा मेरी मदद कीजिए, बाबा मेरी मदद कीजिए, बाबा मेरी मदद कीजिए। तो मख्तल कहती है कि हुसैन के आंखों की बीनाई चली गई। जो औलाद रखने वाले हो या फिक्रा उन्हें समझ में आएगा। अल्लामा करबंदी ने लिखा है कि कायनात का पहला और आखिरी बाप है हुसैन, कि जो अपने बेटे के कातिलों को रोक रोक के पूछ रहा था क्या तुमने मेरे अकबर को देखा है, क्या तुमने मेरे अकबर को देखा है। मुझे मेरा अकबर नजर नहीं आ रहा, मुझे मेरा अकबर मिला दो। Oh